हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल कोडिंग जंक्शन। तो आज की सेकंड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको प्रिंट फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं एक और फंक्शन पढ़ाऊँगा, स्कैन, एंड उसके बाद जो वेरिएबल है उनका यूज़ करना सिखाऊँगा। जैसे कि मैंने बोला भी था कि मैं एक कैलकुलेटर तैयार करूँगा, तो वो आज तैयार करेंगे। उससे पहले सीख लेते हैं थोड़ा बहुत जो मेरे को बताना है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक और फंक्शन जो है स्कैन एफ। तो यहाँ पर हम स्कैन एफ क्यों यूज़ करते हैं? स्कैन एफ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें जब यूज़र से डाटा लेना पड़ता है, तो अब हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे? स्कैन एफ का। पर हम प्रिंट एफ का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो इनपुट लिया है उसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करा सकें, इसलिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और स्कैन एफ का यूज़ क्यों करते हैं? जिससे कि हम यूज़र से डाटा ले सकते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि हम कुछ भी एक नंबर टाइप कर दें, या हम कुछ अपना नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो जो भी हम लिखना चाहते हैं वो ये हमसे कैसे लेगा? ये हमसे लेगा स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करके। और इसे सेमीकोलन लगा के बंद कर देते हैं। इसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे एंड इस फंक्शन का ऐसे यूज़ होता है। तो दोनों फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। तो यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो एक मिनट मैं अपने कोडिंग में चला जाता हूँ। प्रोग्राम लिखना मैंने आपको क्या बताया था? ये जो मेनली है ये बॉडी है, ऊपर की ये जो दो लाइन है। अब ये जो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू है और जहाँ तक एंड है, इसके अंदर हमें लिखना होता है सिंटैक्स। तो हम यहाँ पर एक हल्का सा बनाएंगे कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप समझना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। और बहुत आसान कोड है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हमें रटना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। रटने से कुछ नहीं होगा कोडिंग में, समझने से कुछ होगा। आप मेनली खुद सोचो कि जब हम कंप्यूटर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि हम कैलकुलेटर में क्या होता है कि हम कह देते हैं इनपुट देते हैं, नहीं मतलब हाँ इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। तो इनपुट देंगे कैसे हम उसे कैसे पता चलेगा कि हम उसे क्या देने वाले हैं, कौन सा वेरिएबल देंगे, किस टाइप का देंगे? तो वो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंट। इंट लिखने के बाद हम डिफाइन करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। और फिर हमने क्या कहा था, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ये तो सी लैंग्वेज में नेसेसरी है। तो हमने बता दिया, क्या बताया कि हम ए बी और सी, हमारे लिए तीन जो जगह है ना वो रिज़र्व करके रख लो कि हम इसमें वैल्यू देंगे। तो आपको हमने बता दिया है कि हम कौन सी वैल्यू देंगे, हम देंगे इंट वैल्यू। तो यहाँ पर इसने हमारे लिए हमारी जो रैम है उसमें जगह स्टोर कर लिया है कि ये तीन वेरिएबल देता है यूज़र, तो ये वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। और हमने इसे इंट देकर ये भी बता दिया कि ये इंटीजर नंबर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए की वैल्यू कर देंगे ए इक्वल्स टू एक मिनट ए इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे। बी इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे कि हमने ए और बी की वैल्यू तो कर दी डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम इनका एडिशन करें। एडिशन कैसे करेंगे, सी इक्वल्स टू ए
एंड प्लस बी। और यहाँ पर देखिए मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, इससे एरर आना ही था, ये मुझे पता चल गया था, और मुझे को यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमने इसे बता दिया है कि हम आपको 3 वेरिएबल देंगे। मैं शुरू से बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने इंट में बताया है कि ए बी सी ये 3 वेरिएबल होंगे। ए की वैल्यू मैंने 4 डिफाइन करती है, बी और बी की हमने 5 डिफाइन कर दिए। सी को मैंने क्या कहा है कि सी इक्वल्स टू है इसके बराबर ए प्लस बी के। सिंपल सा मैथ है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये सी करेगा ना, इस सी को मुझे स्क्रीन पर दिखाना है। सिंपल सी बात है, हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इसने मुझे कह दिया है कि शॉर्टकट ले लो भाई, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कैसे कॉल करते हैं इंटीजर को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंटीजर को कॉल करते हैं %d से। अब बताओ इसे कैसे पता चलेगा कि इंटीजर कहाँ है, किससे है? तो हमें इसे बुलाना पड़ेगा कि इंटीजर इधर आओ। तो इसे बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम करते हैं कॉल करने के लिए %d का यूज़। %d का यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम बाहर आ जाएंगे, और अब हम कॉल तो कर रहे हैं इंटीजर को। अरे कौन से इंटीजर को कॉल कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम गैप देकर हम इसे बता देंगे कि एक सी नाम का इंटीजर है, उसको कॉल करो, और जो उसका इक्वल्स टू वैल्यू आएगी वो सी को यहाँ पे प्रिंट कराओ। सिंपल सा मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम रन करेंगे, और ये हमने कर दिया रन, और यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया 9। सिंपल सा मैथ था, कुछ भारी नहीं था, बहुत हल्का है। बस हमें सोचना है कि हम जब सिंपली कुछ बनाएंगे उससे पहले हमें इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। खुद सोचिए कि अब मुझे कंप्यूटर को बताना है कि मैं तुझे क्या क्या देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट a, b, c। ये 3 जगह मेरी रिजर्व कर लो। रिजर्व करने के बाद क्या करा मैंने? a की वैल्यू को 4 बता दिया, b की वैल्यू को 5 बता दिया। उसके बाद क्या करा? c मैंने एक ऐसा वेरिएबल बना दिया कि उसकी वैल्यू a प्लस b है। तो जो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू 5 हो गई। अब मुझे क्या था कि मुझे c को प्रिंट कराना था, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ा। और मैंने जो %d है वो %d क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कॉल करनी थी सी फंक्शन को, मतलब सी को कॉल करना था वेरिएबल को कि जो सी की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो मैंने %d लिख दिया, फिर बाहर निकाल के %d, तो पता चल गया कि इंटीजर को कॉल करना है। कौन से इंटीजर को कॉल करना है? सी इंटीजर को कॉल करना है। तो सी इंटीजर को कॉल कर दी, और उसके बाद मेरा क्या आ गया? रिजल्ट 9। एक और मैं आपको थोड़ा एडवांस जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अब हम एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या है कि हम ना यहाँ पर ए और बी को पहले ही लिख के कर रहे हैं, पर अब हम चाहते हैं कि हमें कोडिंग के अंदर ना आना पड़े, बाहर से बाहर ही हम वैल्यू ले सकते हैं। तो वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम कहेंगे यूज़र से कि आप बाहर से वैल्यू दे दो, और जो भी वैल्यू दोगे हम उसका एडिशन कर देंगे। तो उसके लिए ना पहले तो मुझे ये कोड रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रफ करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले इमेजिनेशन करनी बहुत ज़रूरी है। हमें जब पता चलेगा, जब हम कुछ भी प्रोग्राम लिखेंगे उससे पहले मेरी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि वो कैसे कैसे करेगा। अब बहुत हल्का होता है कि हम पहले सोचते हैं कि हम ही खुद अगर कुछ चीज़ चलाने वाले हैं तो उसमें क्या क्या आएगा। सिंपल सी बात है, पहले तो 2 हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे जिसमें हम अपना जो स्कैन एफ से वैल्यू लेंगे वो स्टोर कराने के लिए। तो वो क्या हो गया? इंटीजर से पता चल गया कि चलो इंटीजर वैल्यू हो गई। उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर एक ऐसा कुछ लिखा हुआ आना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हमें अब वैल्यू देनी है। समझ रहे हो ना? कि हमें पता चल जाए कि हम वैल्यू, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि आप ए वेरिएबल में क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या, हमें स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा। स्क्रीन पर दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ का।
प्रिंट एफ का यूज़ करा। अब हम क्या बोलते हैं, एंटर एनी नंबर। ए, अरे यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब देखना, ध्यान रखना कि ये 2 डबल डैश के अंदर होने चाहिए, लास्ट में डबल डैश लगाना है वरना एरर आ जाएगा। अब चलो, मैंने माना कि मुझे तो लिखा हुआ आ गया कि प्रिंट एफ में ए की वैल्यू को डालना है। अब हमें यूज़र से लेना है ए के अंदर वो क्या डालना चाहता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करा मैंने, शॉर्टकट ले लिया। अब मुझे तो इसमें वैल्यू लेनी है, वैल्यू कैसे लेंगे, यहाँ पर हम पहले बताएंगे कि कॉल करो %, कहाँ गया %d, क्या देने वाले हैं हम, एक इंटीजर वैल्यू देंगे। यहाँ पर फिर हम एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्या पूछना है कि हमें इसे एड्रेस देना पड़ेगा ए का। एड्रेस कैसे देते हैं कि एड्रेस यहाँ पर हमने एंड ए लगाया, वो एंड लगा दिया। एंड मतलब क्या है कि ये एड्रेस बता रहा है कि भाई एड्रेस कहाँ जाना है, इस वैल्यू को जो हम यूज़र से ले रहे हैं उसे हमें कहाँ भेजनी है, उसे हमें ए में भेजनी है। सिंपल सी बात है, ए में भेज देना है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें ए वेरिएबल तो है हमारे पास, अब हमें बी भी बताना है क्योंकि 2 का ही एडिशन हो सकता है, क्योंकि हमें मेनली 2 का ही करना है। आप 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी, जितने चाहे उतनों का। तो यहाँ पर हमें अब सेकंड बनाना है। सेकंड में क्या आना चाहिए कि नंबर डालो, मतलब कोई भी नंबर डालो बी में, तो वो भी एकदम से प्रिंट आना चाहिए। तो प्रिंट के लिए यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर लिखेंगे एंटर एनी नंबर बी। यहाँ पर मैं तो ये मैंने लिख दिया कि मेरा ये वाला भी स्क्रीन पर शो हो, प्रिंट हो जाए कि अब बी नंबर की भी मैं वैल्यू पुट कर सकूँ। तो मुझे पता चलना चाहिए कि अब बारी आ गई है बी नंबर की। तो मैंने स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया कि एंटर एनी नंबर, अब बी में डालो, क्या डालना चाहते हो वो हमारी मर्जी है। अब हमें यूज़र से लेना है, इनपुट तो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, स्कैन एफ का। ऊपर ही लिखा हुआ आ जाता है, ये मैंने कर दिया शॉर्टकट। अब मुझे फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है इंटीजर को। अब इसे कैसे पता चलेगा, तो इंटीजर को कॉल करने के लिए हम जैसे कि %d का यूज़ करते हैं। मैंने कर दी इसे कॉल कर दी। अरे भाई मैंने इसे कॉल तो कर दी, पर मैंने इसे ये नहीं बताया कि भाई ये जो मैं यूज़र से वैल्यू लेने वाला हूँ इसे कहाँ भेजूँ, मुझे ये तो बताओ कहाँ भेजूँ। तो मैं यहाँ पर एड्रेस दूंगा इसे कि भाई ये वैल्यू तू बी में डाल दे, ये वैल्यू। अच्छा, इसे समझ में आ गया कि इंटीजर नाम की कोई वैल्यू है, उसका एड्रेस बी है। तो जैसे ही ये मुझसे इनपुट लेगा ये एड्रेस कर देगा बी में। उसके बाद क्या है कि हमें इन्हें सम दिखाना है कि एडिशन करवाना है। तो यहाँ पर यूज़र को क्या होगा, यूज़र को स्क्रीन पर शो होगा एडिशन। तो यहाँ पर क्या है, मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि सम ऑफ क्या ऑफ। अब मैं यहाँ पर वो लाना चाहता हूँ आउटपुट जो मेरा इन दोनों को एडिशन करके आएगा। इंटीजर और इंटीजर का एडिशन भी इंटीजर होगा, तो उसे भी कॉल %d से ही करेंगे। यहाँ पर %d यूज़ करा। उसके बाद मैंने बता दिया कि सम ऑफ
ये भी लिखा हुआ आ जाएगा। %d कॉल कर दी मैंने कि कोई भी इंटीजर आओ। इसे कैसा पता है कि किस इंटीजर को बुला रहे हैं? तो हम इसे बताते हैं कि हम यहाँ पर कॉमा लगा के a प्लस b, सिंपल सा है कि a प्लस b को बुला रहे हैं, बस उसका जो हमने एडिशन यहाँ पे कर चुका है वो यहाँ पर आकर हमें शो हो जाए। सिंपल सी चीज़ है। एक बार और समझा रहा हूँ कि मैंने क्या करा, मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करा कि जो हमारा आउटपुट हो वो हमें स्क्रीन पर शो सॉरी। तो कैसे शो होगा कि मैंने लिखा है सम ऑफ, ये भी प्रिंट हो जाएगा। %d, इसे पता चल गया कोई इंटीजर है जिसे कॉल करनी है। किसको कॉल करनी है? a प्लस बी को कॉल करनी है। a प्लस बी क्या है? इन दोनों का a और b का एडिशन हो गया। सिंपल सा है, किसे कॉल करनी थी? a प्लस बी को कॉल कर दी। ये हो गया प्रोग्राम पूरा। अब हमको क्या करना है? रन करना है। अभी हमसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर a वेरिएबल में मैं क्या डालना चाहता हूँ? 2 डाल दिया। b में क्या डालना चाहता हूँ? 3 डाल दिया। रिजल्ट हमारा हो गया सम ऑफ 5। ये सिंपल सा कैलकुलेटर था जिसे मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, क्योंकि ये कोड रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ के हम इसे लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। याद भी नहीं रखते, मतलब एक तरीके से इमेजिनेशन के उस पर हम कुछ भी कोड बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा कोड था, मैंने इसका एक्सप्लेन करा। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज़्यादा नई नई चीज़ों के बारे में बताऊँगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।